हेलो एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आप लोगों का जो सिविक्स का जो चैप्टर 19 चल रहा था उसको आगे देख लेते हैं। डिसेंट्स टू द रिजर्वेशन। अब रिजर्वेशन जो होता है, आरक्षण होता है, उसमें भी बहुत सारे मतभेद हैं। द प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू अपलिफ्ट द डिप्रेस्ड क्लास सच ए शेड्यूल कास्ट, SC एंड शेड्यूल ट्राइब्स। जो रिजर्वेशन है वो किसके द्वारा दिया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। ऐसे लोगों को दिया जाता है जो क्या है, बहुत ही लो क्लास के लोग हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट SC और शेड्यूल ट्राइब्स ST। अब इनको रिजर्वेशन जो है वो कहाँ पे दिया जाता है? उनके लिए कुछ सीट जो है रिजर्व कर दी जाती है कास्ट और ट्राइब को, ठीक है ना। और वो एजुकेशनल सिस्टम में, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में उनके लिए कुछ सीट क्या किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा रिजर्व कर दिया जाता है। दिस रिजर्वेशन वाज मींट फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 10 years बट इट हैज़ एक्सटेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यू टू पॉलिटिकल रीजन। इनको जो रिजर्वेशन मिलता है वो 10 सालों के लिए होता है, लेकिन अलग अलग पार्टियां जो होती हैं, पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, वो अपने हिसाब से क्या करती हैं, उसको एक्सटेंड करती जाती हैं, बढ़ाती जाती हैं। लेटर द प्रोविजन ऑफ फॉर रिजर्वेशन वाज आल्सो, जो रिजर्वेशन का प्रोविज़न है, ठीक है ना, वो क्या होता है, हमेशा एक्सटेंडेड टू सम अदर कैटेगरीज। इसको किस कई तरह कैटेगरीज में बांटा गया है, सच है अदर बैकवर्ड क्लास यानी OBC, अगेन ड्यू टू पॉलिटिकल रीजन चिपली। और ये जो है वो भी OBC को जो आरक्षण रिजर्वेशन मिलता है वो पॉलिटिकल रीजन की वजह से मिलता है। मैनी पीपुल एक्सप्रेस देयर डिसेंट टू रिजर्वेशन। बहुत सारे लोग जो रिजर्वेशन का विरोध करते हैं, स्पेशली इट्स मैनर, दे आर्गू दैट इट इज़ ऑल राइट टू गिव ऑल टाइप्स ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज़ टू द पीपुल ऑफ डिप्रेस्ड क्लास। ये जो फैसिलिटी है वो डिप्रेस्ड क्लास को दिया जाता है, बट लेकिन इट इज नॉट जस्टिफाइड टू कंप्रोमाइज विथ मेरिट। लेकिन इसका क्या, मेरिट से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल ये है कि a student of general category is unable to get admission to an educational institution even when he was secured 75% मार्क्स। कभी कभी क्या होता है, जो जनरल कैटेगरी के होते हैं, ठीक है, उनको कोई आरक्षण नहीं मिलता है। उनका 75% मार्क्स होने के बावजूद भी वो अपने आप को सिक्योर नहीं समझते हैं कि हमारा एडमिशन हो जाएगा, ठीक है ना। ऑन द कॉन्ट्रेरी स्टूडेंट ऑफ रिजर्व कैटेगरी, जो रिजर्व कैटेगरी का होता है वो क्या होता है, वो सिक्योर होता है कि उसका जो एडमिशन है वो क्या होगा, आसानी से हो जाएगा, कम मार्क्स होने के बाद, लेस मार्क, ठीक है ना, कम मार्क्स होने के बावजूद भी। दिस कंप्रोमाइज मेरिट। दीज पीपुल आर्गू दैट एन डॉक्टर और इंजीनियर फ्रॉम द रिजर्व कैटेगरी कैन ओनली प्ले हैवोक विथ द लाइव्स ऑफ पीपुल बिकॉज हिज दिस क्वालिटी विल नॉट मैच टू द हाइएस्ट स्टैंडर्ड। इस क्वालिटी जो इन डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ठीक है ना, उनको भी रिजर्व कैटेगरी में इनको अच्छा खासा क्या होता है, आरक्षण मिल जाता है। इन 1991 द स्टूडेंट प्रोटेस्ट, 1991 में स्टूडेंट ने क्या किया, प्रोटेस्ट किया, किसके खिलाफ? मंडल कमीशन के खिलाफ, जो OBC को रिजर्वेशन देने का की बात कर रहा था। तो उसके खिलाफ क्या किया था बच्चों ने, स्टूडेंट ने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। बट दे एक्सप्रेस देयर डिसेंट इन अ डिस्ट्रक्टिव मैनर। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपना जो उन्होंने डिसेंट मतभेद कैसे जाहिर किया, डिस्ट्रक्टिव मैनर में, ठीक है ना। दे पुट व्हीकल्स एंड देमसेल्फ ऑन फायर। उन्होंने व्हीकल्स को क्या किया, गाड़ियों को तोड़ फोड़ दिया, फिर उसमें आग लगा दी। प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रिजर्वेशन वाज डन इन अ कंस्ट्रक्टिव मैनर इन 2006। उसके बाद 2006 में फिर से स्टूडेंट ने क्या किया, फिर से प्रोटेस्ट किया, लेकिन इस बार कंस्ट्रक्टिव मैनर में किया। इन IITs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIMS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मेडिकल कॉलेजेस, दे प्रोटेस्टेड पीसफुली एंड फाइल्ड अ केस विद द सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने IITs में, IIMs में और मेडिकल कॉलेज में पीसफुली क्या किया, अपना प्रोटेस्ट किया और एक केस किया सुप्रीम कोर्ट में। अ डिसीजन इज पेंडिंग, और जो डिसीजन अभी तक क्या है, पेंडिंग में है। इलेक्शन एज अ मेथड ऑफ डिसेंट, जो इलेक्शन है वो भी क्या होता है, मतभेदों का पूरा तरीका होता है, मेथड होता है। पावरफुल मेथड इन द हैंड्स ऑफ कॉमन पीपुल इन द राइट टू वोट। पावरफुल जो मेथड है, ठीक है ना, वो कॉमन लोगों के हाथ में है, क्या, उनके जो वोट देने का जो अधिकार है। व्हेन द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है, ठीक है ना, मेक्स ए लॉ विच द पीपुल फील डिससेटिस्फाइड,
जब जो गवर्नमेंट लॉ बनाती है अगर उससे लोग क्या होते हैं डिससेटिस्फाइड होते हैं, दे कैन वोट आउट द गवर्नमेंट एट द नेक्स्ट। तो वो क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट वो लॉ बनाई रहती है उसको वोट न दे के फिर दूसरे को देखते हैं अगले इलेक्शन में। The people of India have used this right time and again to make the political leaders aware of their needs and thinking। इसकी वजह से जो लोग होते हैं वो इंडिया के, वो क्या करते हैं, अपने इस राइट का यानी अपने अधिकार का यूज करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट मतलब पॉलिटिकल लीडर्स को अवेयर करने के लिए कि उनके हिसाब से क्या किया जाए, उनकी सोच के हिसाब से आप काम करिए, नहीं तो वो आपको क्या करेंगे, फिर से अगले चुनाव में हटा देंगे। इनेक्टमेंट एंड अमेंडमेंट टू लॉज। अब जो लॉ बनाते हैं, अमेंडमेंट होता है, ठीक है ना, वो कैसे होता है, विद टाइम मेनी चेंजेस टेक प्लेस। बहुत सारी चेंजेज आते जा रहे हैं समय के साथ। दीज चेंजेज आर इन सोशल, और ये जो चेंजेज है वो सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फील्ड में हो रहे हैं। ड्यू टू देम, इसकी वजह से द पीपुल स्टार्ट टू थिंक डिफरेंटली। इसकी वजह से लोग अलग तरीके से सोचना स्टार्ट कर दिए हैं। देयर वॉज ए टाइम व्हेन द पीपुल सपोर्टेड द सती कस्टम। एक समय था जब लोग सती कस्टम को सपोर्ट करते थे, सती प्रथा को। बट नाउ दे डिस्कार्ड इन ह्यूमन। लेकिन अब उसको क्या कि उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया। ड्यू टू दिस चेंज इन द सोसाइटी, ऐसे ऐसे जो सोसाइटी में चेंजेज होते रहते हैं। द नीड फॉर लास्ट आल्सो चेंजेज, और जो हमारी आवश्यकता के अनुसार जो लॉ है वो क्या होता है, हमेशा चेंज होता रहता है। विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है साइंस और टेक्नोलॉजी में, द फैसिलिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड वाज इन्वेंटेड। तो जो फैसिलिटी है वो क्या हो रही है, इन्वेंटेड होती जा रही है आगे चलते चलते। दिस फैसिलिटी कुड डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इन द वॉम। अब जो अल्ट्रासाउंड की जो इन्वेंट हुआ था उससे क्या होता था, लोग बच्चों का जो सेक्स होता है मेल फीमेल वो क्या करते थे, उसको चेक कराते थे। नाउ द पीपुल स्टार्टेड टू यूज दिस फैसिलिटी टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द चाइल्ड बिफोर बर्थ। तो वो क्या करते थे, इसका गलत इस्तेमाल लोग करने लगे। बच्चे का जो सेक्स है वो जानने के लिए वो क्या करते थे, उनके बर्थ से पहले वो जांच कराते थे, अल्ट्रासाउंड कराते थे कि बच्चा है या बच्ची है। फिर उसके बाद क्या करते थे, उसको अगर लड़की होती थी तो उसको मार देते थे, ठीक है ना। अब दस दिस फैसिलिटी रिजल्टेड इन द क्राइम अगेंस्ट गर्ल चाइल्ड। इसका जो रिजल्ट हुआ वो क्या हुआ, गर्ल चाइल्ड के प्रति उनका जो क्राइम था वो बढ़ने लगा। इट आल्सो रिजल्टेड इन अ फ्यूअर नंबर ऑफ गर्ल चिल्ड्रेन बीइंग प्रोन। इससे क्या हुआ, जो नंबर है गर्ल चिल्ड्रेन का, ठीक है, वो क्या होना कम होने लगा। देयर फॉर ए लॉ वाज पास्ड बाई विच सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट वाज डिक्लेयर्ड अनलॉफुल। इसके बाद गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया जिससे क्या कि जो टेस्ट है सेक्स डिटर्मिनेशन का वो क्या होगा, वो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा क्या होगा, पनिशमेंट मिलेगी। अ लॉ विच सीम्ड सुटेबल अंडर ए पर्टिकुलर कंडीशन में बिकम अननेसेसरी अंडर द चेंज सर्कमस्टेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, देयर वाज लॉ टू हैव ए लाइसेंस फॉर ए रेडियो और टेलीविजन सेट इन द पास्ट। जो पर्टिकुलर कंडीशन में अननेसेसरी, जो भी अननेसेसरी पर्टिकुलर कंडीशन होगा, ठीक है ना, वो चेंज किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अब देयर वाज ए लॉ टू हैव ए लाइसेंस और रेडियो और टेलीविज़न सेट इन द पास्ट। अब पास्ट में जो हुआ कि रेडियो और टेलीविज़न के लिए भी लाइसेंस लगेगा, बट लेकिन दिस लॉ हैज़ बीन कैंसिल्ड। लेकिन इस लॉ को क्या किया गया, कैंसिल कर दिया गया। द लॉ हैड बिकम impractical in view of a large number of radios and television with the people। इतने ज़्यादा टेलीविज़न और रेडियो को का जो इम्प्रैक्टिकल था, ठीक है ना, व्यू था, उसको की वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया, इस लॉ को कैंसिल कर दिया। फॉर दिस रीजन, इसकी वजह से द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन अमेंडेड फॉर ओवर 90 टाइम्स। अब जो ये लॉ था उसकी वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसका जो अमेंडमेंट यानी जो बिल वो पास करते हैं, कानून पास करते हैं, वो 90 टाइम्स क्या हो चुका है, फेल हो चुका है। ये भी चैप्टर आप लोगों का यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब आप लोग इस चैप्टर को रीड करते रहिए। अब मैं इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज वो सेंड कर दूँगा। थैंक यू।